चल तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलता हूँ। है भाई? अरे सुन सुन, चूरन खाना भी खाऊंगा, देख जाके। अबे उसको खाना मत। कोई नहीं है। देख तूने वो चूरन विक्रम को खिलाया, वो अपनी पत्नी के साथ गायब हो गया। वही चूरन तूने सुरेश को बुलाया, खिलाया, वो गायब हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो चूरन खा के। नहीं खाऊंगा अब, आप चलो जाओ। जा मेरे शेर। अरे तू पी। 1 2 3 नाराज हो क्या? हाँ, नाराज हूँ। क्यों? क्यों? आज हमारी स्वागरात है और तुम इतना लेट? अरे वो ना थोड़ा पीने रुक गया था। मुझे लगा थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अब दरअसल ना मेरी पहली सुहागरात है। अच्छा, सबकी पहली ही होती है। चलो मान भी जाओ, अब तो आ गया हूँ ना। कुछ नहीं। वैसे शुरू करें? कुछ तो करो शुरू। हाँ, क्या शुरू करना है? करो। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, थोड़ा आराम से। माधुरी अब तुम्हारे मरने के बाद उठेगी। और तो असंतुष्ट रखने वाले मर्द, मैं तुझे मार डालूंगी। सरपंच साहब, आज आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा भी गायब हो गया। बाबूजी ये सब क्या है? आज फिर ये गांव वाले यहाँ आए। अरे अपने बाप से क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ, सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। तेरी वजह से पप्पू सुहागरात वाले दिन गायब हो गया। अरे देखो, अरे यही है वो हीरो जो पप्पू भैया को भड़का भड़का के ब्याह के लिए राजी किया। इन्हीं की वजह से आज हमारे पप्पू भैया हमारे बीच नहीं रहे। देखिए आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है, पप्पू कहीं और गया हुआ है। अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बेटा इतनी सुबह सुबह अपनी नई लबेले दुल्हन को छोड़कर भला कहाँ जाएगा वो?
मैंने दरवाजे के बाहर से ताला भी मार रखा था और फिर भी गायब हो गया वो। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों पर भूत का भूत सवार हो गया है ना? इसीलिए तो जो दूल्हे गायब हुए हैं उनकी वजह जाने बगैर, उनकी जानकारी लिए बगैर सिर्फ भूत के पीछे पड़ गए हो जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अरे ढूंढो पहले कि बच्चों को भूत के सिवाय और कोई भी तो हादसा हो सकता है, लेकिन नहीं, भूत भूत भूत। कमाल है। सरपंच जी, अगर आपको लगता है गांव में भूत नहीं है तो आप अपने बेटे की शादी पूरे गांव वालों के सामने करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाइयों? हाँ, करवा के दिखाइए। हाँ, करवा के दिखाइए। करवा दीजिए शादी। दिखाइए करवा के। हम सबको यही मांगे, करवा दीजिए शादी। अगर आपको लगता है कि गांव में भूत नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बेटे की शादी करवाइए। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। सरपंच जी, अपने बेटे की शादी करवा दो। देखिए, अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लूं और मेरे बेटे की शादी करवा भी दूं तो ऐसे हालात के अंदर मेरे बेटे से शादी कौन करेगी बताइए? दुल्हन कहां से आएगी? कौन होगी दुल्हन? हाँ, ये बात तो सही है। कौन होगी? मैं करूंगी शादी। ये पल्लवी, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये क्या बोल रही है? पागल हो गई क्या? देखो तो। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना है। मैं करूंगी शादी सरपंच जी के बेटे से। ये करेगी शादी? पल्लवी, हम तो पहले अपना बेटा खो चुके हैं। मालिक ना करे, अगर तेरे को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाबा, अब तो मुझे भी जानना है इन सब के पीछे असलियत क्या है। अगर भैया भाभी को ढूंढने का सिर्फ यही एक रास्ता है तो मैं इस रास्ते से जरूर गुजरूंगी। मैं करूंगी शादी विकास जी से, अगर विकास जी चाहे तो। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा बेटा शादी करके ये भूत वाली सच्चाई को सामने लाएगा। यह हम लोगों का वादा है। खुश रहो, खुश रहो।
वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो सुहागरात कैसे मनाए। अच्छा, सुहाग रात मनाने के लिए सोचना भी पड़ता है। अब तुम हो ही उतनी खूबसूरत, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं सुहागरात कैसे मनाऊं।